बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कावर याद आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रायलर चिकन खाने से कैंसर होता है, और साथ उनके जो दूसरे साथी डॉक्टर साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि ब्रायलर चिकन खाना ही नहीं चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि ये हराम है। हराम इसलिए है कि जो इसको फीड दी जाती है वो मुर्दार चीज़ों से बनाई जाती है। जब फीड हराम है तो फीड को खाने वाला जो चिकन है, ब्रायलर है, वो भी हराम है मुसलमानों पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वाक़ई में ब्रायलर चिकन में जो फीड दी जाती है वो हराम चीज़ों से बनाई जाती है या नहीं बनाई जाती। तो मैं ये आपको सारी वीडियो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में 3 साइज़ में ब्रायलर फीड बनाई जाती है, स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर में। इन तीनों में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सेम होता है, लेकिन जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं वो तीनों की थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। हमारा जो मकसद है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को डिस्कस करना नहीं है, ये डिस्कस करना है कि हराम है या हलाल है। तो अब इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। नाज़रीन, इस ब्रायलर फीड में सबसे ज़्यादा हम ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मकई है, गंदम है, चावल है। तो ये ग्रेन्स हम इंसान भी खाते हैं और हम चिकन्स को भी खिलाते हैं। इसमें कोई ऐसा हराम वाला फैक्टर नहीं है। अब आगे चलते हैं। नाज़रीन, ग्रेन्स के बाद चिकन फीड में सबसे ज़्यादा प्लांट प्रोटीन मील्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोयाबीन मील है, कैनोला मील है, सनफ्लावर मील है, या फिर सरसों का जो मील होता है वो। ये सारे मील्स इन सीड से हासिल किए जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन सीड है आपके पास, कैनोला सीड है या सनफ्लावर सीड है। इन सीड्स को आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल को आप कुकिंग ऑयल में बनाते हैं उससे, जो कि हम इंसान खाते हैं। और उसके बाद जो बाकी जो पाउडर बचता है, इसको हम चिकन फीड में इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। नाज़रीन, प्लांट प्रोटीन मील्स के बाद हम प्लांट बाय प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइस पॉलिश है। ये जब हम चावल की सफाई करते हैं उससे जो वो हमें जो छिलका हासिल होता है, जो पॉलिश हासिल होती है, उसको हम राइस पॉलिश कहते हैं। ये भी फीड में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो जो चोकर है, ये जो वीट होती है, वीट की जब फ्लोर मिल वाले सफाई करते हैं, ऊपर से जो छिलका उतारते हैं, इसको हम चोकर कहते हैं। वीट ब्रान जो होता है, इसको भी हम फीड में इस्तेमाल करते हैं। अब तक तो ये सारी चीज़ें हलाल हैं। अब आगे चलते हैं। नाज़रीन, हम चिकन फीड में एनिमल प्रोटीन मील्स भी डालते हैं। पाकिस्तान में 2 मील्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक है फ़िश मील, दूसरा है फ़ेदर मील। फ़िश मील बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो मछलियों को समुद्रों से पकड़ती हैं और उसको प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ लेकर आते हैं। वहाँ से वो उस फ़िश में से ऑयल निकालते हैं और बाकी जो पाउडर होता है उसको हम चिकन फीड में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ़ेदर मील जो बनाने वाली फैक्ट्री हैं, ये मुख्तलिफ़ जो मुर्गियों का कचरा होता है वो इकट्ठा करती हैं। मतलब जब आप गोश्त लेने जाते हैं दुकान पे, तो गोश्त आप लेकर आते हैं, बाकी जो ऊपर फ़ेदर होता है, जो इंटरनल मटेरियल होता है, वो फ़ेदर मील बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लेकर जाती हैं। वो उसमें से ऑयल निकालती हैं और बाकी जो पाउडर होता है उसको हम चिकन फीड में इस्तेमाल करते हैं। जो ऑयल है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, जो लॉन्ड्री सोप होता है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, बाकी चीज़ें बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। और बाकी इसकी जो मुकम्मल टेस्टिंग करते हैं, अगर टेस्ट में ये ओके होगा तो इसको हम फीड में डालेंगे, वरना हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। पूरी इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं, इसको मद्देनज़र रखकर हम फीड में इसको डालते हैं। अब सवाल ये है कि हम ये जो वेजिटेरियन फीड भी तो बना सकते थे, तो हमने फीड के अंदर नॉन वेज क्यों डाला? अब इसकी 3 वजूहत मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं। तो इसकी पहली वजह है फीड कॉस्ट। ये हाई प्रोटीन सोर्स है, इसको फीड के अंदर डालने से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है फीड की, और हम सस्ती फीड फार्म पर भेज सकते हैं। नंबर 2 पे है मोनो चिकन का मोनोगैस्ट्रिक होना। चिकन भी हम इंसानों की तरह मोनोगैस्ट्रिक है, मतलब ये सब्ज़ी और गोश्त दोनों खा सकती है। जिस तरह शेर सिर्फ गोश्त खा सकता है, बकरी सिर्फ घास खा सकती है, लेकिन चिकन गोश्त और सब्ज़ी दोनों खा सकती है, जैसे हम इंसान हैं। तीसरे नंबर पे है बेटर इकोनॉमिक। इन फैक्टरियों से इकॉनमी में इजाफा होता है मुल्क की, और रोज़गार में भी इजाफा होता है, लोगों का रोज़गार लगा हुआ है और काफ़ी लेबर भी कंज्यूम होती है। तो इस वजह से भी ये सोर्स हम डालते हैं फीड के अंदर। अब इसका हराम होना या हलाल होना, इसकी मैं दलील आपको बाद में देता हूँ। नाज़रीन, मैं छोटी सी मिसाल से साबित करूँगा कि फ़ेदर मील और फ़िश मील दोनों हलाल हैं, ना कि हराम है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अल्लाह मियाँ का कानून है, जो भी जानदार चीज़ जब तक वो ज़िंदा रहती है वो जो चीज़ मर्ज़ी खा ले, जब वो मरेगी तो वो जो कर्ज़ है वो इस ज़मीन को वापस कर देगी। ये मैंने आपको सादा सी एक डेफ़िनेशन बताई है। इसको साइंसी ज़बान में हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो इसकी मैं आपको सादा सी एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी।
नाज़रीन, ये मैंने बहुत ही सिंपल सा नाइट्रोजन साइकिल बनाया है। वैसे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल बनाया मैंने। फ़र्ज़ करें मकई है, गंदम में चावल है, इसको हमने काश्त किया। जब ये फसल पक के तैयार हो गई, हमने इसके जो ग्रेन्स थे चिकन फ़ीड में डाले। चिकन फ़ीड को हमने ब्रॉयलर चिकन को खिला दिया। तो जब ब्रॉयलर चिकन 5 से 6 हफ्तों में तैयार हो गया, तो हम इंसानों ने इसको पकाया और खा लिया। जब इंसान मरता है तो वो तकरीबन 24 से 72 घंटे बाद डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाता है। तो ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं, और फिर वो जो नाइट्रोजन होती है वो दोबारा जब हम फसल काश्त करेंगे मकई की, गंदम की, चावल की, वो उसमें प्रोटीन की सूरत में स्टोर हो जाएगी वो नाइट्रोजन। फिर हम उस प्रोटीन को दोबारा हम फीड में डालेंगे। इसी तरह फिर दोबारा ब्रॉयलर चिकन तैयार हो जाएगा और आने वाली नस्ल हमारी फिर इसको खाएगी, और इस तरह ये इंसान मरता जाएगा और ये दोबारा ये साइकिल चलता रहेगा। ये क़यामत तक ये जो साइकिल है ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह मियाँ का निज़ाम है। आइए मैं आपको अब इसको मज़ीद समझा देता हूँ। नाज़रीन, आपको नाइट्रोजन साइकिल की समझ आ गई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि रोज़ाना की बेस में हज़ारों लाखों की तादाद में इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े-मकोड़े मरते हैं और सारे ज़मीन के अंदर डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो इसकी आप दूसरी मिसाल भी ले लें, जैसे कि आपको मालूम है कि जो किसान या फार्मर होता है, वो जो कैटल, जो बड़े जो जानवर होते हैं, उनका जो फुजला होता है, मतलब जो गोबर वगैरह होता है, उसको अपनी फसलों के अंदर वो फैला देता है, ताकि जो उसकी ज़मीन है वो नेचुरल तौर पे फर्टिलाइज़ हो जाए। तो जो गोबर होता है ये एक हराम चीज़ है, मुर्दार चीज़ है। तो लेकिन जो इससे जो अमोनिया निकलती है, अमोनिया होती है, वो जो ज़मीन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, नाइट्रोजन वगैरह, वो अगर हम उस ज़मीन पर कोई गंदम की या मकई की किसी भी तरह की फसल उगाएंगे तो उसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होगा। तो अब वो फसल मुर्दार तो नहीं होगी, क्योंकि हमने तो मुर्दार चीज़ डाल दी ज़मीन पे, लेकिन मगर वो फसल मुर्दार नहीं है। सेम इसी तरह जो फ़ेदर मील है या फ़िश मील है, ये हलाल सोर्स से आया है। फ़िश भी हलाल है और जो मुर्गी है वो भी हलाल है, लेकिन जो उसका जो वेस्ट था वो हम इंसान ऐसे नहीं खा सकते। हमने उसको प्लांट में लेकर गए, उसकी वो हमने न्यूट्रिशन वैल्यू उसको बेहतर बनाया, उसको हाई प्रोटीन सोर्स बनाया। उसके बाद हमने उसको आके फीड के अंदर शामिल किया, 2-4%, 3-4% मिक्स किया। उसके बाद हमने उसको चिकन को खिलाया। चिकन के जाएगा स्टमक में। स्टमक से मुराद आप यूँ समझ लीजिए ज़मीन है। जैसे ज़मीन में आपने गोबर फेंका था, वैसे हमने चिकन की जो उसका जो स्टमक था, मैदा था, उस पे हमने ये फ़ेदर मिल और फ़िश मिल डाल दिया। तो वहाँ से जो नाइट्रोजन होगी या प्रोटीन बनेगी, वो जिस्म के अंदर अब्ज़ॉर्ब होगी। उस प्रोटीन को हम चिकन से हम हासिल करते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह हम गंदम और बाकी जो चीज़ें होती हैं ज़मीन की ज़रख़ेज़ी से जो बड़ी होती हैं, तो ये वैसी मैकेनिज़्म है। अगर हम इसमें सूअर की चर्बी या सूअर की कोई चीज़ प्रोडक्ट शामिल करें तो वो तो हराम है। लेकिन एक चीज़ ही हलाल सोर्स से आ रही है, लेकिन वो है उसका बाय प्रोडक्ट उस हलाल सोर्स का। तो मेरी नज़र में तो ये हराम नहीं है, बाकी आप खुद फैसला करें। अब आगे चलते हैं कि क्या और भी कोई चीज़ ऐसी है जो फ़ीड के अंदर हम डालते हैं वो हराम हो? नाज़रीन, जब हम इन सारी मटेरियल से प्रोटीन को पूरा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कमी है। तो हम बाज़ार से सिंथेटिक अमाइनो एसिड्स को परचेज़ करते हैं, वो भी फीड के अंदर डालते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चे को लेकर, जो छोटा बच्चा होता है, तो डॉक्टर कहता है कि इसको सिर्फ माँ का दूध काफ़ी नहीं, आप बाज़ार से जो डब्बे वाला दूध है वो भी इस्तेमाल करें, जैसे कि लैक्टोजन 1 है, लैक्टोजन 2 है। इसी तरह हम भी सिंथेटिक अमाइनो एसिड्स यूज़ करते हैं, ताकि 5 से 6 हफ्तों में आपके घर तक सस्ता चिकन पहुँचा सकें। उसके बाद हम फीड में मैक्रो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्या आप कैल्शियम, आपके जिस्म को कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमें, तो सेम इसी तरह हम चिकन में भी कैल्शियम का सोर्स डालते हैं। जिस तरह हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो स्केलेटन हड्डियाँ हैं वगैरह मजबूत हो सके, इसी तरह हम चिकन में भी एमसीपी वगैरह फास्फोरस के लिए डालते हैं, ताकि जो चिकन का स्केलेटन है वो मजबूत हो सके। सेम इसी तरह हम जिस तरह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, आप चिकन फीड में भी इस्तेमाल करते हैं, आप घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, हम भी चिकन फीड में नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो माइक्रो मिनरल हैं, जैसे कि आयरन है, ज़िंक है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, वो जैसे हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, वैसे हम चिकन में भी डालते हैं। और जिस तरह हमारे जिस्म को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही चिकन को भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, बी1, बी2, बी12, इस तरह विटामिन्स भी चिकन को भी ज़रूरत होती है, इसलिए हम चिकन के लिए भी ये विटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फीड में हम मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब फीड हम फार्म पर भेजते हैं तो फार्म की मिसमैनेजमेंट की वजह से जो मुर्गी होती हैं उनका जो पेट का मसला हो सकता है, इसलिए हम फीड के अंदर प्रिवेंटिव डोज डालते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा हाई डोज डालते हैं। तो जब अगर थोड़ा बहुत मसला होगा तो वो चिकन वहीं पे वो उसको उस मसले को
संभाल लेगी फीड, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक मौजूद हैं। अगर हम ये ना डालें तो फार्म के अंदर जो बीमारियाँ आएँगी तो फार्म वाला जो है वो अपनी मैनेजमेंट को नहीं देखेगा, वो फीड पर डाल देगा, जिसकी वजह से फीड वाले मालिकान को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए तो हम इसमें थोड़ी-सी प्रिवेंटिव डोज़ एंटीबायोटिक की डाल देते हैं। लेकिन हम उसके बाद जब चिकन को सेल आउट करना होता है, उसके बाद एक विथड्रॉल पीरियड होता है, मतलब हम 5-6 दिन के लिए एंटीबायोटिक को बंद कर देते हैं, ताकि जो चिकन है वो उसके अंदर से एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाए। उसके बाद आखिर में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं फीड के अंदर, जिस तरह आप खाने में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, सेम इसी तरह हम चिकन में भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये साफ़ सुथरे हैं और इनकी मालियत जो है वो डॉलर्स में होती है। काफ़ी महंगे प्रोडक्ट हैं और इनको एक-एक प्रोडक्ट को हमने इस फीड के अंदर स्टोर किया है और ब्रॉयलर चिकन को हम खिलाते हैं और 5 से 6 हफ्तों में आपके घरों तक सस्ता प्रोटीन सोर्स यानी कि चिकन की सूरत में हम पहुंचाते हैं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको ब्रॉयलर फीड के बारे में बताया कि किस तरह हम उसको साफ़-सफ़ाई और मेहनत से बनाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रॉयलर फार्म की तरफ। अक्सर लोगों के ज़हन में होता है कि ब्रॉयलर फार्म वाले चिकन को ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि चिकन जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और मार्केट में सेल आउट कर सकें। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन बहुत महँगे होते हैं, कीमती होते हैं। अगर फार्म वाले को फीड के अलावा कोई और खर्चा आ जाए, मतलब जैसे कोई दवाई वगैरह का, एंटीबायोटिक का, कोई मुर्गी वगैरह चिकन वगैरह बीमार हो जाएँ, तो उसे काफ़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके जो अखराजात हैं वो कवर नहीं होते। तो ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन तो बहुत महँगे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन होती है। जिस तरह हम बच्चों का वैक्सीनेशन करवाते हैं पोलियो की, खसरे की, जैसे अभी कोरोना आया था, हमने खुद को वैक्सीनेशन करवाया था ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम वो बेहतर हो सके। सेम इसी तरह मुर्गियों में भी आईबी है, एनडी है, गंबोरो है, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम मुर्ग जो फार्म वाला होता है वो उसको वैक्सीनेशन करवाता है ताकि जब कोई वायरस आ जाए तो उसको कम से कम नुकसान हो। अगर उसका सारा जो जितना भी वो शेड होता है अगर वो सारा मर जाए तो उसको काफ़ी नुकसान होता है और मर भी जाते हैं, काफ़ी लॉस भी होता है। लेकिन फिर भी नुकसान से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाई जाती है चिकन के अंदर वैक्सीनेशन के ज़रिए। तो बाकी रहेगी बात कैंसर की। अगर फीड का ये जो चिकन है इसको खाने से इंसान को कैंसर होता है, तो ये बात याद रखिए कि जो अमेरिकन्स हैं वो सबसे ज़्यादा चिकन खाते हैं और अमेरिका वो मुल्क है जहाँ पे 4 से 5 साल तक के बच्चे को टूथपेस्ट भी नहीं करने दिया जाता, ताकि जो टूथपेस्ट के अंदर जो केमिकल हैं वो उसकी सेहत को मुतासर न करें। बाकी जो वो टीवी के अंदर उनकी जो कमर्शियल्स आ रही होती हैं वो इतना टूथपेस्ट लगा कर दिखाती हैं कि आपने इतना पेस्ट यूज़ करना है। और वहाँ वो जो अमेरिका अपने लोगों का इतना ख्याल रखता है, क्या वो अगर कैंसर होगा वो चिकन के अंदर तो वो अपने को लोगों को खाने देगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कोलगेट वाले हैं हर स्कूल में घुसे होते हैं, बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप पेस्ट इस्तेमाल करें और बाकी जो कमर्शियल होती हैं वो भी इस तरह की, ये बड़ी-बड़ी पेज इस तरह हमें दिखाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनकी पेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पे पीने को साफ़ पानी और खालिस दूध नहीं मिलता, जहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मरीज़ को फार्मूला लिखने के बजाय दवाई की कंपनी होती है उसका नाम लिख कर देते हैं ताकि वहाँ से जो प्रॉफ़िट है कंपनी वो डॉक्टर्स को भी दे। तो पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है, वहाँ पे आप मुर्गी को हराम या मुर्दार या कैंसर का सबब कहेंगे तो ये मुनाफ़िकाना अमल है। बाकी जो मौलवी हज़रात हैं वो तो जो बच्चों की वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन या खसरे की वैक्सीन, उसको भी हराम कहते हैं। तो सारे मौलवी मिलके एक यूनिवर्सिटी ना बना सकें जिसमें कोई डॉक्टर या इंजीनियर्स वगैरह निकले जो मुल्क और कौम की खिदमत कर सके, बस जो भी निकलता है वो फ़िक्का वराना, ये काफ़िर वो काफ़िर, कहने को तो और बहुत कुछ है। बस अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।